जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे गुप्त नवरात्रि तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी महाविद्या की कथा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी महाविद्या की कथा। त्रिपुरा सुंदरी 10 महाविद्याओं 10 देवियों में से एक है। इन्हें महात्रिपुर सुंदरी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी, ललिता गौरी, पद्माक्षी, रेणुका तथा राजराजेश्वरी भी कहते हैं। वे 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख देवी हैं। यह देवी त्रिगुणा का तांत्रिक स्वरूप है। त्रिपुर सुंदरी के 4 कर दर्शाए गए हैं। चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। देवी भागवत में ये कहा गया है, वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती माँ का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। उद्धरण चाहिए, जो इनका आश्रय लेते हैं उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना करते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियां प्रदान कर देती हैं। 4 दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें तंत्र शास्त्रों में पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली कहा गया है। आप 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं, इसलिए इनका नाम षोडशी भी है। उद्धरण चाहिए, एक बार पार्वती जी ने भगवान शिवजी से पूछा, भगवन, आपके द्वारा वर्णित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनताहीनता तो दूर हो जाएगी, किंतु गर्भवास और मरण के असह्य दुख की निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। तब पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। उद्धरण चाहिए, भैरव्यामल और शक्तिलहरी में त्रिपुर सुंदरी उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋषि दुर्वासा आपके परम आराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। आदिगुरु शंकराचार्य ने भी अपने ग्रंथ सौंदर्यलहरी में त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की बड़ी सरस स्तुति की है। कहा जाता है, भगवती त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से साधक को भोग और मोक्ष दोनों सहज उपलब्ध हो जाते हैं। त्रिपुर सुंदरी काली का रक्तवर्णा रूप है। काली के 2 रूप कृष्णवर्णा और रक्तवर्णा है। त्रिपुर सुंदरी धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी है। इससे पहले की महाविद्याओं में कोई भोग तो कोई मोक्ष में विशेष प्रभावी है, लेकिन यह देवी समान रूप से दोनों ही प्रदान करती है। एक अन्य कथा के अनुसार शिव की नाभि पर विराजती है तंत्र साधना की देवी त्रिपुर सुंदरी। पढ़ें ये रोचक कथा। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने अलौकिक सौंदर्य के लिए जानी जाती हैं। त्रिपुर सुंदरी को सर्वसुंदरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी भागवत पुराण में माता त्रिपुर सुंदरी के 3 रूप बताए गए हैं। भारत में स्थित देवी शक्ति के 51 शक्तिपीठों की महिमा अपार है। इनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इन 51 शक्तिपीठों में से एक त्रिपुर सुंदरी को तंत्र साधना की देवी कहते हैं। तीनों लोकों में सबसे सुंदर होने के कारण इस देवी को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। साधु संत और तांत्रिक अपनी साधना सिद्ध करने के लिए मां त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं। त्रिपुर सुंदरी को सर्वसुंदरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं देवी त्रिपुर सुंदरी के अवतार से जुड़ी ये पौराणिक कथा। त्रिपुर सुंदरी की शक्तियां और रूप। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि देवी त्रिपुर सुंदरी अपने अलौकिक सौंदर्य के लिए जानी जाती हैं। त्रिपुर सुंदरी का अर्थ ही है तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी।
देवी भागवत पुराण में माता त्रिपुर सुंदरी के 3 रूप बताए गए हैं। बाल रूप को बाला, किशोर रूप को षोडशी और यौवन रूप को ललिता कहते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी को मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी 16 कलाओं के ज्ञान के कारण भी देवी त्रिपुर सुंदरी को षोडशी कहते हैं। मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को त्रिपुर सुंदरी देवी जयंती मनाई जाती है। त्रिपुर सुंदरी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती की मृत्यु के दुख में भगवान शिव के ध्यानमग्न रहने के कारण तीनों लोकों के कार्यों में रुकावट होने लगी। तब सृष्टि के हित के लिए इंद्रदेव ने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव पर फूलों का बाण चलाया, जिससे शिव का ध्यान भंग हो गया। इससे शिव क्रोधित हो गए और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। उसी दौरान शिव के एक गण ने कामदेव की भस्म से पुरुष आकृति की मूर्ति बनाई। उस आकृति को भांड नाम दिया। शिव के क्रोध से बने होने के कारण भांड में राक्षसों के गुण थे। भांडासुर ने अपनी राक्षसी शक्तियों से स्वर्गलोक पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब इंद्रदेव ने नारद ऋषि से इसका उपाय पूछा और नारद ऋषि ने इंद्रदेव को अपने मांस और रक्त से आद्या देवी की पूजा करने का सुझाव दिया। इंद्र ने आद्या देवी की आराधना की। आद्या देवी ने माता त्रिपुर सुंदरी का रूप लिया और भांडासुर का अंत कर सभी देवताओं को मुक्ति दिलाई। कहते हैं कि तब से तांत्रिक सिद्धियों के लिए मां देवी की साधना शुरू हुई। भगवान शिव की नाभि पर कमल पुष्प पर बैठी देवी त्रिपुर सुंदरी की सच्चे मन से आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां त्रिपुर सुंदरी साधना भविष्य को लेकर डर और आपके भीतर की नकारात्मकता को नष्ट करती है। यह साधना माता त्रिपुर सुंदरी स्वयं देवी पार्वती का ही रूप है, जिनकी साधना करने से जातक की हर इच्छा और मनोकामना पूर्ण होती है। जिन भक्तों के जीवन में परेशानियां चल रही हैं या जो अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, उन्हें माता त्रिपुर सुंदरी की साधना अवश्य करनी चाहिए। हाइलाइट्स। सनातन मान्यताओं के अनुसार इस संसार को बनाने वाली आदि शक्ति देवी है। ऐसी मान्यता है कि यदि माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना की जाए तो भक्त कई परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। मां त्रिपुर सुंदरी का चमत्कारी शक्तिपीठ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आता है। सनातन मान्यताओं के अनुसार इस संसार को बनाने वाली आदि शक्ति देवी है, जिसके भिन्न भिन्न रूप भी हैं, जैसे कि दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी इत्यादि। लोग इन्हें अलग अलग कारणों से पूजते हैं तथा मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। लेकिन केवल पूजन के अलावा इन देवियों से मन्नत की पूर्ति के कई और तरीके भी शामिल हैं। धर्मशास्त्रों में कहते हैं, साधना में अद्भुत शक्ति है, जो किसी को हासिल हो जाए तो वह दुनिया में कुछ भी पा सकता है। एक देवी की साधना में जो शक्ति है वह दुनिया के किसी अन्य जीव, प्राणी या वस्तु में नहीं है। लोग पैसे को सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, लेकिन देवी की साधना में सफल होने से बड़ी ताकत किसी को आज तक हासिल नहीं हुई, ऐसा माना जाता है। आपने शायद बगलामुखी साधना के बारे में सुन रखा होगा, जिसकी मदद से आप किसी भी शत्रु से कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मां त्रिपुर सुंदरी से जुड़ी भी एक साधना है, जिसे करने से आप मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना की जाए तो भक्त कई परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। आध्यात्मिक दस्तावेजों के अनुसार मां त्रिपुर सुंदरी भगवान शिव की ही पत्नी मां पार्वती का रूप है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि मां पार्वती या उनके रूप को प्रसन्न करने का अर्थ है अपने आप ही शिव कृपा की प्राप्ति होना। मां त्रिपुर सुंदरी का चमत्कारी शक्तिपीठ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आता है। यहाँ मां त्रिपुर सुंदरी देवी मंदिर बनाया गया है,
जिसकी कहानियां और उसमें उपस्थित चीजें दूर दूर से श्रद्धालुओं को इस मंदिर की ओर खींचकर ले जाती हैं। यह मंदिर मूलतः इस क्षेत्र के उमरई गांव में आता है, जहां पांचाल ब्राह्मणों की एक छोटी सी जनसंख्या रहती है। मां त्रिपुर सुंदरी देवी मंदिर। कहते हैं मंदिर की कई कहानियां इन्हीं पांचाल ब्राह्मणों से ही जुड़ी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कहानी भगवान शिव एवं उनकी पत्नी सती से जुड़ी है। सती द्वारा अग्निकुंड में दाह और शिव द्वारा उनका शव लेकर आकाश में विचरण करते समय विष्णु के चक्र से सती के अंग प्रत्यंग विभिन्न स्थानों पर गिरे थे। मां त्रिपुर सुंदरी का यह शक्तिपीठ वही स्थान है जहां सती की योनि गिरी थे। तभी प्राचीनतम तस्वीरों में मां को यौनावस्था में दर्शाया गया है। इस स्थान पर सती की योनि गिरने के पश्चात ही इस स्थान को अन्य शक्तिपीठों में गिना गया। लेकिन इस पौराणिक कथा के अलावा स्वयं इस क्षेत्र के ब्राह्मणों में भी इसी युग की एक कहानी प्रसिद्ध है। यह बात विक्रम संवत 1102 की है, जब मान्यतानुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार स्वयं मां सुंदरी ही भिखारिन का रूप धारण कर उस क्षेत्र के पांचाल लोगों के पास दीक्षा मांगने आई थी। उस समय वे लोग खदान में काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भिखारिन को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद वह वहां से चली गई। लेकिन कहते हैं कि उसके जाने के ठीक बाद ही वह खदान ढह गई और सारे लोग उसमें दबकर मर गए। यह खदान आज भी वही है, जो मंदिर के पास ही बनी हुई है और स्थानीय लोगों में फटी खदान के नाम से प्रसिद्ध है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों में मान्यता यह है कि जो भी मां के इस शक्तिपीठ में आकर दिल से साधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह साधना केवल श्रावण मास में ही करना लाभकारी माना गया है। नियमों के अनुसार यह साधना श्रावण मास आरंभ होने के पहले सोमवार से अगले सोमवार तक की जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति त्रिपुर सुंदरी की साधना करता है उसे भौतिक सुख और राजसी ठाठ मिलता है। लेकिन इसे करने से पहले आपको किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।